बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस सी गुर्दों पे भी असर कर सकता है। इसके बारे में वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन हेपेटाइटिस सी इतना ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में कि इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज की वीडियो इस चीज़ पे डेडिकेटेड होगी कि हेपेटाइटिस सी जिगर को तो ख़राब कर ही सकता, लेकिन गुर्दे में क्या क्या ख़राबियाँ कर सकता। और बहुत सारी खराबियों का मैं नाम लूँगा, उनमें से जिसके बारे में लोगों को इंटरेस्ट हो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली नशिस्त में उसके बारे में भी बात कर सकूँ इंशाल्लाह। हेपेटाइटिस सी गुर्दे के अंदर प्रोटीन की लीकेज का बाइस बन सकता, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी या काला यरकान है, और दरअसल काला यरकान थोड़ा सा वेग टर्म है, कुछ लोग हेपेटाइटिस बी को भी काला यरकान कहते हैं, तो मैं बार बार हेपेटाइटिस सी का ही नाम लूँगा ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो। और हेपेटाइटिस बी की मैं अगली वीडियो भी बनाता हूँ। हेपेटाइटिस सी की वजह से अगर गुर्दों में से प्रोटीन आए तो मरीज को इस तरह पता चलेगा कि उसके यूरिन के अंदर झाग आ जाएगी, और झाग वो पहली निशानी है जो अमूमी तौर पर लोग महसूस करते हैं। झाग हमेशा बीमारी की वजह से नहीं आती, नॉर्मली भी हो सकती है, तो इसलिए इसको देख के फौरी तौर पर पैनिक ना कीजिए। यूरिन में अगर कोई प्रोटीन नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। जो अंदरूनी बीमारी है उनका नाम तो मेम्ब्रेनस, एमपीजीएन, इस तरह से हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड से डॉक्टर ने रखे हुए हैं, लेकिन उससे होता ये है कि गुर्दा एक तरफ प्रोटीन लूज करता है और दूसरी तरफ जो गुर्दे की कारकर्दगी है, यानी कि क्रेटिनिन, यूरिया, वो बढ़ जाते हैं, यानी सफाई नहीं होने पाती। तो सफाई की कमी और प्रोटीन के लीकेज या उसकी ज्यादती, ये दो मसाइल क्रिएट होते हैं हेपेटाइटिस सी की वजह से। अब इसके साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिस्म पे सोजिश आ जाती है, आंखों के गिर्द भी आ सकती है, और भूख का ना लगना, उल्टी का आना, खारिश का जिस्म पे होना। अगर आप जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। ये मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर मुख्तलिफ अलामतें आती हैं, सारी अलामतें इकट्ठी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर पाँव की सोजिश और ब्लड प्रेशर में ख़राबी, ये दो चीज़ें आती हैं तो मर्ज़ की तरफ इशारा हो जाता है, और उसके बाद फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो डायग्नोसिस हो जाता है। अच्छा, इसके लिए आपको डायग्नोसिस, मैं ट्रीटमेंट के लिए अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाता हूं, लेकिन इसकी डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए आपको ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस सी का पीसीआर चाहिए होगा। और पीसीआर कंफर्मेशन जो है वो दो तरीके से होती है। वो आपका जो हेपेटोलॉजिस्ट है, या कई दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट भी इसको अगर देख रहे हो, जिगर नहीं इन्वॉल्व तो फिर गुर्दे के लिहाज से कई दफ़ा अकेला नेफ्रोलॉजिस्ट ही देख रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर हेपेटोलॉजिस्ट या जो जिगर के स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है। तो हेपेटाइटिस सी का पीसीआर कितना ज़्यादा है, नेगेटिव है, उसके लिहाज से तशखीस में फ़र्क आ जाता है। गुर्दे का सैंपल या गुर्दे की बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती। इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन कितनी आ रही है उसे क्वांटिफाई किया जाता है। ब्लड यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट किया जाता है, नमकियात का टेस्ट किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करना और एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ चीज़ों को देखना, वो क्योंकि डॉक्टर की डोमेन है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद आप इससे रिलेटेड कुछ ज़िमनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चिकनाई जिस्म में डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जिगर ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई अपने अंदर रखना शुरू होता है और उससे फैटी लीवर भी हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को हो, लेकिन लंबे अरसा बीमारी रहने के साथ जिसको भी प्रोटीन यूरिया होता है उसको ये प्रॉब्लम साथ हो सकती है। और गुर्दे की बीमारी जो सी है उसकी डायग्नोसिस कभी भी सिर्फ यूरिया क्रेटिनिन या प्रोटीन से रिलेटेड नहीं होता, उसमें हमें पूरे मरीज़ को देख के और उसकी मुख्तलिफ अलामतों को देख के एक फ़ैसले तक पहुंचना होता। रीज़न, गुर्दा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम पकड़ सकें, और कोई भी, जैसे किसी को स्किन देखनी है तो वो डायरेक्टली डॉक्टर स्किन देख के डायग्नोस कर लेगा, हार्ट सुनना है तो वो हार्ट की धड़कन सुनेगा और डायग्नोस कर लेगा। लंग्स में भी ऐसे ही है, गुर्दे की ना आवाज़ आती है ना उसे आप हाथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए मरीज़ के मुख्तलिफ अलामतें, टेस्ट और साथ साथ उसकी हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें जो उनसे मिल के एक तशखीस तक पहुँचती हैं। मैं इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें करूंगा जो आम लोगों के इल्म में होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।